दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, कल मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर नहीं आ पाई और आज बैकग्राउंड में थोड़ी बारिश की आवाज़ आएगी, तो इसके लिए आप एडजस्ट कर लेना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वह पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाई थी। अगली सुबह मन्नत और अभय एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। दोनों के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। अभय की आंखें खुलती है और उसकी नज़र मन्नत के खूबसूरत चेहरे पर जाती है। अभय उसके फेस पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करता है। उसके टच से मन्नत हल्का सा कसमसाती है, जिससे उसका ब्लैंकेट थोड़ा खिसक जाता है, जिसके उसके शोल्डर्स एंड कॉलर बोन्स दिखने लगते हैं। अभय की नज़र उन लव बाइट के निशानों पर जाती है, जो कुछ नए थे और कुछ पुराने। अभय झुककर उन पर अपने होठ रख देता है और उन निशानों पर किस करने लगता है। मन्नत धीरे धीरे जागने लगती है। मन्नत कराहते हुए जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। तुम उठ गई रोज? अभय अपना सर उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। आपने मुझे काटा इसलिए मैं उठ गई। मन्नत मुंह फुलाते हुए बोली, इसलिए किया था ताकि तुम उठ जाओ। अभय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन मुझे अभी सोना है। बोल। मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभय उसे घूर कर देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अभय उसके ऊपर से उठ जाता है और वो बेड से उतर कर अपनी पैंट पहनता है। कुछ देर बाद जब मन्नत अपनी एक आंख खोलती है और अभय को देख जो उसे ही घूर रहा था, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभय झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, इसलिए उसे ठंड का एहसास होता है और वो अभय की नेक्ड चेस्ट से चिपकते हुए बोली, मैं सो रही थी, लेकिन तुम्हारी एक आंख तो खुली थी। अभय उससे पूछता है। इतने दिनों में उसे पता चल गया था कि मन्नत को कैसे हैंडल करना है। हाँ, मैं अपनी दूसरी आंख से सो रही थी, क्योंकि मेरी इस आंख को नींद आ रही थी। मन्नत अपनी आंख पर पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारी दूसरी आंख को भी सोना था, लेकिन तुमने उसे खोल दिया था। अब वो तुमसे नाराज़ हो गई। अभय उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हैं सच्ची? तो अब मैं क्या करूं? मन्नत उदासी से कहती है। मुझसे क्यों पूछ रही हो? रक्षित उसे बाथ टब में बैठा देता है। क्योंकि आपको तो सब पता होता है ना, मन्नत कहती है। उसे लगता है कि अभय को सब पता है। ऐसा कोई काम नहीं जो अभय ना कर सके। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? रक्षित उसके बालों को शैम्पू करते हुए बोला। मन्नत की सर्जरी के बाद वही मन्नत को रेडी करता था, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी उसे की लिटिल रोज को छुए, चाहे वो कोई लड़की ही क्यों ना हो। हाँ, कभी कभी थोड़ी इरिटेट हो जाता था। हाँ, मैं दे दूँगी आपको किसी। अब बताओ ना। मन्नत अपना सर इधर उधर करते हुए बोली, हिलो मत, वरना उस दिन की तरह फिर आइस में इरिटेटिंग होगी। अभय उसे डांटते हुए बोला, लेकिन मन्नत मस्ती से बार बार अपना सर हिला रही थी, जिससे शैम्पू उसकी आंखों में चला जाता है। आह, जल रहा है। वो अपनी आंखों को रब करते हुए रोने लगती है। मैंने कहा था ना मत करो, अभय उस पर चिल्लाते हुए बोला, और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, अपनी आइस रब मत करो, जल रहा है। मन्नत तेज़ी से रोते हुए बार बार बोले जा रही थी। अभय शावर हैंडल से उसकी आंखों पर पानी डालता है। थोड़ी देर में मन्नत की आंखों में हो रही जलन कम हो जाती है। फिर वो मन्नत के बालों को वॉश करता है। कुछ देर बाद अभय मन्नत को गोद में लेकर बाथरूम से बाहर आता है। दोनों ने बाथरोब पहन रखा था। अभय के चेहरे पर शक्ति थी। वो सामने की तरफ देख रहा था। फिर वो मन्नत के बालों को वॉश करता है। कुछ देर बाद अभय मन्नत को गोद में लेकर बाथरूम से बाहर आता है और दोनों ने बाथरोब पहन रखा था। अभय के चेहरे पर शक्ति थी। वो सामने की तरफ देख रहा था। मन्नत अपनी हेजल आंखों से, जो हल्की हल्की लाल हो गई थी, टुकुर टुकुर अभय को देखे जा रही थी। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
मन्नत उसके बियर्ड पर हाथ रखते हुए बोली। लेकिन अभय बिना कोई जवाब दिए उसे बेड पर बैठाकर वॉल क्लोज में चला जाता है। मन्नत के फेस पर उदासी आ जाती है। 5 मिनट बाद अभय क्लोजेट से बाहर आता है। उसने ग्रे शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट पहन रखी थी। मन्नत के पास आकर उसके कपड़े देता है। मन्नत उदासी से उसके फेस को देखती रहती है, क्योंकि काफ़ी देर से अभय उससे एक वर्ड भी नहीं कहा था और उससे अभय की इग्नोरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अभय बेड पर उसके कपड़े रखकर मिरर के सामने आकर अपनी वॉच पहनने लगता है। वो मन्नत को बिना शो किए उसके सारे एक्टिव नोटिस कर रहा था। मन्नत अपना बाटवट निकालती है और अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन उसकी नज़रें अभय पर थी, जो अपने बालों को सेट कर रहा था। जींस पहनने के बाद मन्नत अभय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अभय कुछ बोले उसके जींस के बटन को बंद कर देता है। अभय वहाँ से जाने लगता है तो मन्नत जल्दी से उसे पीछे से हक करते हुए बोली, आप मुझसे बात कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते बोलते वो सुबकने लगती है। उसकी बात सुनकर अभय के होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ जाती है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी बात की डिसरिस्पेक्ट करती हो। मेरे मना करने के बाद भी वो काम करती हो। अभय उसे अपने सामने करते हुए बोला, फिर अपने अंगूठे से उसके गाल पर बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, फिर से मेरी बात ना मानने की गलती करोगी। मन्नत ने ना में सर हिलाते हुए उसे टाइटली हग कर लिया। अभय की पकड़ उस पर कस जाती है। वो एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए उसके बालों को स्निफ करने लगता है। कुछ देर बाद मन्नत अभय को लेकर डाइनिंग रूम में आता है और मन्नत को चेयर पर बैठा देता है। एक लड़की किचन से आती है। उसकी उम्र करीब 24 साल की थी और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखने लगती है। लीना ने बेहद हिम्मत करके अभय को कन्विंस किया था एक मेड के लिए। पहले तो अभय इसके अगेंस्ट था, लेकिन मन्नत की कंडीशन देखकर वो एग्री हो गया था। लेकिन कभी कभी मन्नत कुकिंग कर लेती थी, क्योंकि उसे ये अच्छा लगता था। लेकिन अभय किसी पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उसने पूरे बंगलों में कैमरा लगवा रखे थे। लीना को शकी नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अभय को किसी भी ऑर्डर का ऑब्जेक्शन कर सके। वो लड़की ब्रेकफास्ट करने के बाद साइड में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने की परमिशन नहीं थी। मन्नत अभय को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ये देख उस लड़की की आंखों में थोड़ी जलन झलकने लगती है। अभय पहली बाइट मन्नत को खिलाता है, फिर खुद ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो लड़की अभय के फेस को एक उम्मीद से देखे जा रही थी कि क्या तुम्हें मेरा फेस देखने की सैलरी मिलती है। अभय बिना उसे देखे रूड आवाज़ में बोला, नो नो सर। वो लड़की घबराते हुए बोली, जिस काम की तुम्हें सैलरी मिलती है वो तो तुमसे ढंग से हुआ नहीं। अभय टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट को जस्ट नज़रों से देखते हुए बोला। अभय की बात और उसकी नज़रों को देखकर उस लड़की का चेहरा बेइज्जती से लाल हो जाता है। वो वर्ल्ड के टॉप 5 कुक में से एक थी, लेकिन जब लीना ने उसे अभय आर्यन के लिए कुक करने का ऑफ़र दिया, साथ ही उसे कुछ रूल्स भी फॉलो करने थे, उसने बिना एक पल गंवाए इसे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उसे सैलरी काफ़ी मिलने वाली थी, बट इससे उसकी फेम पर काफ़ी असर पड़ने वाला था, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी कुक थी। लेकिन उसे इसका कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो अपने आप को खुशनसीब मान रही थी। उसने सोचा वो जल्द ही अभय को इम्प्रेस कर लेगी और अपने खाने और अपने लुक से। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला उसे मन्नत के लिए हायर किया गया है। पहले तो उसकी काफ़ी इंसल्ट फील हुआ था, साथ ही साथ हैरानी भी कि अभय आर्यन की कोई सीक्रेट लवर भी है। लेकिन वो ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। उसने सोचा वो जल्द ही अभय को इम्प्रेस कर लेगी, लेकिन अभय ने कभी उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी। उसका पूरा ध्यान हमेशा मन्नत पर रहता था। गेट लॉस्ट, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे इरिटेटिंग कर रही है। अभय की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ती है।
जिससे वो अपनी सोच से बाहर आती है और जल्दी से डाइनिंग एरिया से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा बेइज्जती से लाल हो गया था। उसे आज तक किसी लड़के ने ऐसे बात नहीं की थी। उसे काफ़ी कुकिंग कंपटीशन जीते थे जिससे वो पब्लिक में काफ़ी फेमस थी, खासकर लड़कों के बीच। मन्नत उस तरफ देख रही थी जहाँ से वो लड़की गई थी। अभय उसके गालों को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसकी हेजल आइज में घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? वो रो रही थी। मन्नत की बात सुनकर अभय की पकड़ उसके गालों पर कस जाती है। ऐसा काम मत किया करो कि मुझे तुम्हें रुलाना पड़े। इतना बोल अभय उसके फेस को छोड़ देता है। उसकी उंगलियों के निशान मन्नत के गालों पर छप गए थे क्योंकि उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव एंड फायर थी जो छूने भर से लाल हो जाती थी। हमें कहीं जाना है, अभय उसे उदास देख उसके बालों को सहलाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मन्नत अपनी पलकें उठाकर उसे देखने लगती है। अभय मन्नत को लेकर बंगलो से बाहर आता है। मन्नत आसपास चीज़ें को देख रही थी। उसे लग रहा था उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी है। अभय मन्नत को पैसेंजर सीट पर बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज पहली बार अभय के साइड में कोई बैठा था, वो भी एक लड़की। हम कहाँ जा रहे हैं? मन्नत बंगलो से बाहर देखते हुए एक्साइटली उससे पूछती है। अभय ड्राइव करते हुए एक नज़र देखता है और एक बटन प्रेस करता है जिससे विंडो बंद हो जाती है। तो ये तो बंद हो गया, इसे खोलो। मन्नत चौंकते हुए विंडो पर हाथ रखते हुए बोली, तुम बाहर देखकर क्या करोगी? बाहर कुछ नहीं है, अभय सामने देखते हुए बोला। नहीं, बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी, जो मैंने कभी नहीं देखी। खोलो ना इसे। मन्नत उसकी स्लीव्स को पकड़ते हुए बोली। वो काफ़ी सैड लग रही थी। अभय कार को ऑटोमेटिक मोड पर ऑन कर देता है और मन्नत के ऊपर झुकते हुए बोला, क्या मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है? मन्नत सीट पर ऑलमोस्ट लेट गई थी। वो कुछ सोचकर नाव में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। उसकी बात सुनकर अभय के फेस पर सेटिस्फैक्शन आ जाता है, जो उसकी आगे की बात सुनकर चला भी जाता है। मन्नत अपनी पलकें झुका से आगे बोली, लेकिन जो मैं देख रही थी वो भी अच्छा था, लेकिन आपसे कम, लेकिन अच्छा तो था। आई सी, तुम्हारा दिमाग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभय उसकी नाक खींचते हुए बोला। उसकी नाक खींचने से मन्नत की नाक एकदम से लाल हो जाती है, जिससे वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। अभय उसके रेड नोज पर बाइट कर लेता है। आह, दर्द हो रहा है। मन्नत अपनी नाक को रब करते हुए बोली। अभय उसके लाइट रेड चिक्स को भी बाइट कर लेता है। अभय की नज़र उसके रेड लिप्स पर जाती है। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक ही रुक जाता है और अपनी आँख बंद कर खुद को कंट्रोल करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। मन्नत को अपनी बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस फील हो रहे थे, लेकिन काफ़ी मिनर थी कि उसकी बॉडी को उतना भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहे थे। अभय मन्नत को अपनी लेप पर बैठाकर उसके बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? नहीं। इतना बोल वो सुस्त होकर उसकी चेस्ट पर सर रख लेती है। अभय एक गहरी सांस लेता है। कुछ देर बाद अभय की कार रुकती है। गेट अप रोज, अभय उसके गालों को सहलाते हुए बोला। मन्नत अपनी आंखें खोलती है। वो सो नहीं रही थी, लेकिन उसका फेस काफ़ी टायर्ड था। सब प्लास्टिक एलीमिया की वजह से हो रहा था। अभय उसे फेस पर एक मास्क पहनाता है और कार से बाहर आता है। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एक्साइटमेंट लिए उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। ये क्या है? कितना अच्छा लग रहा है। मन्नत उसके हाथों को छुड़ाकर आगे जाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हें वापस ले जाऊंगा और कभी यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। अभय उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए उससे वार्न करता है। नहीं, ऐसा बोल वो टाइटली अभय का हाथ पकड़ लेती है। बताओ ना, ये क्या है? कितना बड़ा है ना? मन्नत अपना सर उठाकर बिल्डिंग की एंड को देखते हुए बोली, ये शॉपिंग मॉल है।
अभय उसका हाथ पकड़कर चलते हुए बोला, ये क्या है? मन्नत क्यूरियोसिटी से पूछती है। ये जो तुमने कपड़े, शूज़ और बाकी सब पहना है ना, वो यहीं पर मिलते हैं। और भी कई सारी चीज़ें, तुम्हारा जो मन हो तुम ले सकती हो। अभय कामली उसे समझाता है। सच्ची? मन्नत बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, मैं ना बहुत बहुत सारे कपड़े लूँगी। मन्नत अपना हाथों के इशारे से उसे बताती है कि उसे कितने कपड़े चाहिए। अभय सर हिला देता है। मॉल अभय के दादा का था, स्पेशली सेलिब्रिटी और हाई रिच लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी और यहाँ मीडिया भी अलाउ नहीं थी। मन्नत एक्साइटली पूरे मॉल को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। सब कितना अच्छा है ना, मन्नत खुशी से कहती है। अभय उसके मास्क को ठीक करते हुए बोला। अभय उसे लेकर फीमेल सेक्शन में चला जाता है। वहाँ का स्टाफ अभय को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभय को कौन नहीं जानता था। सारी फीमेल स्टाफ उसे हसरत से देखने लगती है। उन्होंने अब तक उसे सिर्फ मैगजीन और टीवी में देखा था। मुझे देख लिया हो तो मेरी रोज़ के लिए ड्रेस दिखाओ, अभय रूडली कहता है। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है जब कोई उसे या उसकी रोज़ को देखता है। उसकी रूढ़ आवाज़ सुनकर सब घबरा जाते हैं। मॉल का मालिक को जैसे ही पता चलता है कि अभय आर्यन आया है, वो जल्दी से वहाँ आता है। बॉस आप यहाँ? वो हड़बड़ी में बोलता है। क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए या तुमसे पूछ कर आना चाहिए था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में यहाँ के ऑनर हो? अभय उसके डिस्गस्ट नज़रों से घूरते हुए बोला। शट अप। देखने को ना नहीं, ये कैसा यूजलेस स्टाफ है। क्या तुम इन्हें विजिटर को पे करते हो? अभय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला और फिर मन्नत को लेकर वहाँ रखे सोफे पर बैठ जाता है। अब सबकी नज़र उस नाजुक सी लड़की पर जाती है। मन्नत अभय के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई थी। हालांकि कोई उसका पूरा फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन मास्क से जितना भी दिख रहा था वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि मन्नत कितनी खूबसूरत है। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड सॉरी, छोटा एपिसोड था। अगली बार मैं बड़ी लेकर आने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू जिन लोगों ने कमेंट किया था।